आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ल्यूमिन के बारे में। सेल में ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनके अंदर का जो एरिया होता है ल्यूमिन जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साइटोसोल के बारे में जानेंगे, जो सेल के अंदर जो एरिया है जिसमें साइटोप्लाज्म है उसको जानेंगे, और साथ ही साथ लाइसोसोम का एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात जो है, सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं और उनका जो इंटरनल एरिया है वो कुछ अलग तरह का होता है, और जो सेल का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। तो हर एक ऑर्गेनेली को मार्क करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है। तो हमने ये वीडियो सीरीज शुरू की है सेल बायोलॉजी के ऊपर, जिसमें मेम्ब्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी का ही ये सब टॉपिक है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सेल है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, देन यू हैव दैट एनवायरनमेंट विच इज़ साइटोसोल, और जो ऑर्गेनेल्स के अंदर का जो एरिया है उसको ल्यूमिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद आपके पास अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से जो है वो सेल की एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन रहती है। और जैसे सेल का एक अपना इंटरनल एरिया होता है, वैसे ही ऑर्गेनेल्स का भी एक अपना इंटरनल एरिया होता है। तो वो किस तरह से अलग रहता है, सिर्फ मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो जाता है कि वो आउटसाइड से इनसाइड का डिफरेंस आ जाता है। जो इनसाइड जो ल्यूमिन एरिया है, जहाँ पे ऑर्गेनेल्स हैं आपकी, उनका जो अंदर का जो एरिया है वो अलग रहता है जो सेल का जो साइटोप्लाज्मिक एरिया से। नाउ ये अलग होता है क्यों? क्योंकि उसको अलग तरह का फंक्शन प्ले करना पड़ता है, उसका अलग तरह का रोल होता है। तो हर एक ऑर्गेनेली का एक अलग तरह का एनवायरनमेंट रहता है, और जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे एग्जांपल ले, लाइसोसोम के केस में आपके पास पीएच जो रहेगी वो लो रहेगी, अराउंड 5। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं, उनको डिग्रेडेशन करनी है। जबकि साइटोसोलिक जो पीएच है वो रहती है आपकी 7.2, जो कि एक्वस पार्ट ऑफ द सेल भी कहा गया है। और अगर हम लाइसोसोम की बात करें, जैसे कि मैंने बोला था कि एग्जांपल डिस्कस करेंगे किस तरह से उसकी पीएच एसिडिक होती है। तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रहते हैं आपके एटीपी मीडिएटेड हाइड्रोजन आयन पंप्स। ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका रोल रहता है कि एटीपी को यूज़ करना है और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स को अंदर जो है अकोमुलेट करना है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और पीएच जो है कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक पीएच इंपॉर्टेंट रहती है बहुत सारे एंजाइम्स के फंक्शन के लिए, जिनका रोल होता है डिग्रेडेशन में। तो लाइसोसोम के अंदर इतनी जो है अलग अलग तरह की प्रोसेसेस हो रही हैं, और बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, वो सेल को स्टडी करने के लिए उनकी ऑर्गेनेल्स को भी स्टडी करते हैं इन डिटेल, और उनकी मेम्ब्रेन्स को भी स्टडी करते हैं। और मेम्ब्रेन में क्या स्टडी करते हैं, वो प्रोटीन्स और लिपिड, अलग अलग तरह के लिपिड्स होते हैं, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती हैं, वो स्टडी करते हैं। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की जो है वो कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। नाउ हम ये क्यों जानेंगे, क्यों जानना चाहते हैं हम कि पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में इस तरह की प्रोटीन्स हैं, इस तरह का फंक्शन करती हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे सेल अटैचमेंट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस है कि दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शन करना है, राइट। तो सेल इंटरेक्शन भी सेकंड प्रोसेस हो गई, क्योंकि आपको प्रोटीन्स उसके ऊपर प्रेजेंट हैं, तो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। थर्ड है सेल सिग्नलिंग। तो ऐसे से रिसेप्टर्स होते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ इंसुलिन रिसेप्टर का, वो बाइंड करता है इंसुलिन के साथ, तो एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बाइंडिंग विद इंसुलिन। तो प्रोटीन से आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो है इंसुलिन पाथवे एक्टिवेट हो सकता है, राइट। तो मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी जो है स्टडी करना, उनको डिटेल में समझना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको लाइसोसोम का दिया, किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और अलग अलग तरह के रोल जो हैं सेल प्ले कर लेती है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंस पता लगा होगा ल्यूमिन का फंक्शन
वो आपको समझ में आया होगा। दूसरा, लाइसोसोम का हमने थोड़ा बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, और साथ ही साथ मेम्ब्रेन्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरह से वो जो है एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं हर एक सेल ऑर्गेनेली को, ये समझना भी हमने इस टॉपिक को समझने की भी हमने कोशिश की। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, एक सही इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको समझ में आया है ये टॉपिक, और इसी तरह से हम आगे के टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ उनको देखते रहिए। आपको जो है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं टॉपिक को। तो इसी तरह की वीडियोस और भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।